एक तरफ शुभेंदु अधिकारी 14 साल की हो चुकी गाय को काटने की सर्टिफाइड इजाजत दे रहे हैं कि सर्टिफिकेट लेके इजाजत देके आप काट सकते हैं गाय को। मुसलमान वहाँ का ये कह रहा है कि नहीं, आप उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, उसको काटने की क्यों जरूरत है? काटने की जरूरत। हिंदू वहाँ का ये कह रहा है कि अगर मुसलमान नहीं खरीदेंगे तो हम लोग नहीं, करेंगे। हिंदू कह रहा है तुम नहीं काटोगे तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे। तुम गाय को नहीं काटोगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा। हाँ, ये गजब का त्रिकोण जैसा बना सरकार, हिंदू और मुसलमान, और बीच में गाय खड़ी हुई है जहाँ पे। गाय खड़ी, वहां के हिंदू को गाय के काटने पर आपत्ति नहीं है, सरकार को है। और वो जो हिंदू है उसने सरकार के लिए वोट दिया शुभेंदु अधिकारी को। और मुसलमान ने जो कह रहा है कि हम नहीं काटेंगे, उसने वोट नहीं दिया कथित तौर पर। मुसलमानों की ओर से अहिंसक आंदोलन माना जा सकता है, हिंसा के खिलाफ अहिंसक आंदोलन, मतलब हिंदुओं की हिंसा के खिलाफ मुसलमानों का अहिंसक आंदोलन। ये बंगाल की जो गायें हैं उसको मोहन यादव, भजन लाल और योगी आदित्यनाथ खरीदेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आपका हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्रवण गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी। और हम लोग बात करेंगे जो बंगाल में बकरीद को लेकर एक लंबे समय से चर्चा चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। जब से नई सरकार बनी है तो उन्होंने 1950 का एक कानून लगाकर ये ऐलान किया कि गायों को जो है स्लॉटर हाउस में नहीं भेजा जा सकता। और उसको लेकर, ये ईद को लेकर केंद्रित बताया जा रहा था। और उसके बाद मुसलमानों ने उस पे अपनी एक प्रतिक्रिया जताई, जिसपे उन्होंने इसके खिलाफ ही बयान, उन्होंने कहा कि गाय को अपनी गौ माता, राष्ट्रीय माता घोषित कर देना चाहिए। ओ चले जाओ, बेकार मत रुको, जाओ चले जाओ भाई, तुम चले जाओ। बेकार अपनी माता तुम लेकर चले जाओ, बेकार यहाँ मत लाओ। ये कुर्बानी का बाजार है, यहाँ जो खरीदेगा वो काटने के लिए खरीदेगा। इसलिए तुम्हारी माता जहाँ तुम रखे हो वहां रखकर पूजा करो। बेकार इस मैदान में मत लाओ। इस मैदान में लाने से हमारे यहाँ हमारा जो मुल्ला भाई खरीदेगा वो उसे कुर्बानी के लिए खरीदेगा। कि गाय राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये हमारी मांग बहुत पहले से है, काफ़ी अरसे से। लेकिन अभी ईद उल अजहा का त्यौहार आने वाला है और इसके अलावा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं उन्होंने भी, तमाम मुस्लिम समाज की ओर से भी ये अपील आनी शुरू हो चुकी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गाय एक प्राणी नहीं है, गाय विश्व का प्राण है। गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है और हमारा हिंदू समाज गाय को गौ माता के रूप में देखता है। इसलिए हमने ये फैसला लिया है, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने, कि भारत सरकार से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये एक जो दांव शुभेंदु अधिकारी आके खेलना चाह रहे थे वो शायद उल्टा पड़ गया। श्रवण जी, ये पूरा क्या मामला और क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है? हम तीन घटनाओं को एक साथ जोड़कर बात करना चाहते हैं। पहली घटना बंगाल की है, जो आपने जिक्र किया, जो चर्चा में है, कि वहाँ के मुसलमानों ने, मतलब मुसलमान जब बोलते हैं तो 27% मुसलमान है, वहाँ 2.5 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो उन्होंने ईद के दौरान गायों की कुर्बानी नहीं देने का सामूहिक निर्णय लिया। अब इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये कि 1950 का कानून तो है, पर जो इतनी सरकारें थी, मार्क्सवादी भी थी और तृणमूल भी थी, कांग्रेस की भी थी, कभी उसका पालन किया नहीं गया, क्योंकि एक अलग किस्म की एंटिटी पश्चिम बंगाल रहा है, विविधता जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी वहाँ रही है। मांस को लेकर वहाँ कोई बहुत ज़्यादा पूर्वाग्रह रहे नहीं है।
तो ये पहली बार क्या हुआ कि ये जो नई सरकार आई बीजेपी का पहली बार जो उदय हुआ बंगाल में, तो उन्होंने मतलब जब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल में थे तब उनको कोई आपत्ति नहीं थी। मतलब वो तृणमूल से आए ना, इसमें मंत्री भी थे वो तो तृणमूल के, वो सब कुछ थे। और बीजेपी में आते से ही उनका जो हृदय परिवर्तन हो गया, या कहें कि बीजेपी की पॉलिसी के कारण। तो आते से ही उन्होंने कहा कि विशेष फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना पशुवध प्रतिबंधित है। तो मुसलमानों ने कहा कि हम इसलिए नहीं खरीद रहे हैं गाय कि आपका जो कानून है उसका हम सख्ती से उसके नियमों का पालन कर सकें, हम कानूनी विवादों से बच सकें और कोई सांप्रदायिक तनाव हमारे कारण नहीं हो। अब होता क्या रहा है कि खरीदते तो मुसलमान रहे हैं, बेचते हिंदू हैं। और ये जो मार्केट है वो करीबन 2500 करोड़ रुपए का है। और गरीब हिंदू इसमें पिसता है, मतलब वही बेचता है, और मुसलमान खरीदता है त्योहार पर। गायों का वध इसलिए होता है कि वो उसमें जो पोर्शंस हैं वो पूरे परिवार के लिए काफी रहते हैं, और कई चीजें उसमें रहती है। तो तो बहुत सारे जो ग्रामीण हिंदू पशुपालक हैं वो इस त्योहार के लिए अपनी पूरी जीवन भर की कमाई लगा देते हैं, पशु खरीद के रखते हैं, 100 50 कि बेचे और कमाए। और उनकी पूरी खरीदारी जो है मुस्लिम समुदाय पर निर्भर रहती है। अब हुआ ये कि आप अपने गाय को रखिए, पूजा करिए, हमको नहीं खरीद। तो अब वो जो हिंदू हैं जो कह रहे हैं कि हमने तो दीदी से परेशान होकर बीजेपी को वोट दिया, हिंदू, और अब हम ही को बर्बाद कर दिया, हिंदू रो रहे हैं, तो उनके जानवर नहीं बिके। और ऐसे जानवरों की संख्या सैकड़ों हजारों लाखों में होगी। जी। अब उनका क्या होगा क्या नहीं होगा हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम एक जो घटना है उस पर जा हम। दूसरी घटना, ये बीजेपी का राज्य है, दूसरी घटना भी बीजेपी के राज्य की। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में, मतलब मैं जहाँ बैठा हूँ इंदौर उससे नजदीक ही, जी जी। वहाँ गाय का एक सिर कटा हुआ मिला। तो वहाँ सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गई, ऐसी खबर है जो मैंने एक न्यूज पोर्टल पे पढ़ी। अब वो जो हिंदू वो संगठन है भड़क गए, उन्होंने कहा कि उसका अवशेष को सड़क पर रख के चक्का जाम कर दिया उन्होंने। और ये कहा है कि जब तक पूरे अवशेष नहीं मिलेंगे तब तक वो नहीं हटेंगे। अब ढूंढो, ये भी बीजेपी का राज। जी। तीसरा बीजेपी का राज्य राजस्थान है। उसकी घटना जैसलमेर की है और जिसके वीडियो काफी वायरल हैं कि भूख, प्यास, आपको तो पता ही है जैसलमेर की गर्मी और पानी की तब
जो कमी और तबाही, भूख प्यास लापरवाही और सरकार, गौ माता की सरकार वहां भी है। शर्मा जी है वहाँ, भजन लाल जी, हाँ भजन लाल जी हैं मध्य प्रदेश में, मोहनलाल जी हैं, मतलब मोहनलाल यादव हैं, मतलब यादव मतलब कृष्ण का जो यदुवंशी है वो, गोपालक, गोवंशी। और वहाँ शुभेंदु अधिकारी है। तो 500 से ज्यादा गायें और अन्य पशु, बेसिकली गायें, वो शवों में बदल गए, तो पड़ी हुई। अब कोई गोरक्षक वहां नहीं है, और कोई सरकार वहाँ चिंता नहीं कर रही। ये तीनों घटनाएं बीजेपी के राज्यों की है, गायों से संबंधित। जी। अब हम जो जिस पॉइंट पर आना चाहते हैं वो पॉइंट अलग है। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जब वो बहुत हल्ला मच गया, हिंदू काफी परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा कि 14 साल से ज्यादा उम्र की जो गायें हैं, बूढ़ी हो गई हैं, उनको आप काट सकते हैं। पर वो भी कह रहे हैं कि जो अ, उनको भी उनकी स्लॉटरिंग भी होगी, वो स्लॉटर हाउसेस में ही होगी, वगैरह वगैरह। खैर कुल मिलाकर ये हुआ कि एक बदमज़गी सरकार के सत्ता में आने के बाद, तुरंत बाद 6 तारीख को शायद वो सत्ता में आए, जी। 20-22 दिन में ये हो गया। अब हम इसके कुछ मायने निकालना चाहते हैं, ये जो बंगाल की घटना है। मतलब बंगाल की घटना में ये भी हो सकता, मतलब बंगाल की घटना में ये हुआ कि उनके धार्मिक गुरुओं ने कहा कि नहीं भी, हम आपकी भावनाओं को आहत नहीं करेंगे। जी। और वो ये कह रहे हैं कि आप भैया, आप बहुत गाय पवित्र राष्ट्रीय पशु घोषित कर दी। अब बीजेपी को भी कोई आपत्ति तो नहीं होना चाहिए, जब आप गाय को इतना पवित्र मानते हैं, तो राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर सकते? ये आपके दर्शक इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि भाई बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर रहा। मतलब एक तरफ शुभेंदु अधिकारी 14 साल की हो चुकी गाय को काटने की सर्टिफाइड इजाजत दे रहे हैं कि सर्टिफिकेट लेके इजाजत देके आप काट सकते हैं गाय को। मुसलमान वहाँ का ये कह रहा है कि नहीं, आप उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, उसको को काटने की क्यों जरूरत है आप। काट नहीं जाता। हिंदू वहाँ का ये कह रहा है कि अगर मुसलमान नहीं खरीदेंगे तो हम लोग नहीं, करेंगे। हिंदू कह रहा है तुम नहीं काटोगे तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे। तुम गाय को नहीं काटोगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा कह रहा है। ये हाँ, ये गजब का त्रिकोण जैसा बना सरकार, हिंदू और मुसलमान, और बीच में गाय खड़ी हुई है जहाँ पे। गाय खड़ी, वहां के हिंदू को गाय के काटने पर आपत्ति नहीं है, सरकार को है। और वो जो हिंदू है उसने सरकार के लिए वोट दिया शुभेंदु अधिकारी को। और मुसलमान ने जो कह रहा है कि हम नहीं काटेंगे, उसने वोट नहीं दिया, कथित तौर पर। उससे बदला लेने के लिए एक ये ये बदला लेने के लिए, हैं? हम इसके जरिए कुछ दूसरे पॉइंट्स पर आते हैं कि मुसलमानों ने जो किया बंगाल में, उसमें कई तरह के संकेत अगर सोशल मीडिया पढ़ें तो आपको मिल रहे हैं। मतलब उसको अ, क्या कोई एक अहिंसक, मुसलमानों की ओर से अहिंसक आंदोलन माना जा सकता है? हिंसा के खिलाफ अहिंसक आंदोलन, मतलब हिंदुओं की हिंसा के खिलाफ मुसलमानों का अहिंसक आंदोलन।
मान सकते हैं? अगर है, तो उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? हम्म, दूसरा ये कि तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल सीपीएम कांग्रेस, जिनके राज्यों में जिनकी हुकूमतों के दौरान ये 1950 का कानून उतनी सख्ती से लागू नहीं था, वो मुसलमानों के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे? पब्लिकली पब्लिकली कह रहा हूँ, चोरी छुपे हो रहे हो कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, तो बात अलग। वो कहें कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कर रहे हो। तो क्या उनको ये डर है कि हिंदू नाराज हो जाएंगे उनके कहने? ये जो अल्पसंख्यकों का जो काम है मुसलमानों का, इसके पीछे क्या किसी का दिमाग है क्या, कोई स्ट्रेटेजी है क्या, कि हिंदू पोलराइजेशन के खिलाफ अब मुस्लिम पोलराइजेशन, आप हिंदू पोलराइजेशन के जरिए आए, आपने कहा कि ममता अगर आ गई तो हिंदुओं को मार डालेगी, मुसलमान हिंदुओं को मार डालेंगे, इस बिना पर आए आप और गजा करना चाहते थे आप, संहार। बिल्कुल। तो क्या ये पोलराइजेशन है क्या? मैं इसमें जो देख रहा हूँ या समझना चाह रहा हूँ, कुछ साल पहले मैंने पढ़ा था, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा, कि शायद सौराष्ट्र के इलाके की खबर होगी कि वहाँ के दलितों पर अत्याचार हुए, उनको उनके साथ मारपीट हुई। तो वो दलित जो है वहाँ के, वो जो मृत जानवरों को उठाते थे और उनका चमड़ा निकाल के बेचते थे, उन्होंने जानवरों को उठाना बंद कर दिया, प्रोटेस्ट में। तो पूरा इलाका सड़ने लगा गंदगी से, जानवरों, मृतक जानवर। वो दलितों को मारने वाले हिंदू परेशान हो गए, प्रकाश के लोग, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में काम तो आपने इनको दे रखा है ना, कि आपको शूद्रों को दे रखा है कि आपको ये काम करना, तो वो खुद थोड़ी कर सकते हैं, मेला उठाने का है या मत जानवरों को उठाने का। बाद में वो काम जैसे तैसे शायद समझाइश बुझाई राजनीतिक हस्तक्षेप से। अब मामला यहीं तक सीमित नहीं, ये जो हुआ इसके कारण बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में हाहाकार मच गए जी। कि भाई अगर लाखों हिंदू प्रभावित हो रहे हैं इसके कारण, और बीजेपी अगर मानती है कि गाय को माता मानती है, गोमांस की खरीद बिक्री के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो रही है, अगर आपने गौर किया हो, अभी गाजियाबाद की एक घटना है, जी। वहाँ दो मुस्लिम बच्चों को मदरसे के साइकिल पर जाते हुए वहाँ की मेयर ने पकड़ा कि ये हिंडन नदी में गोमांस डालने जा रहे ही है माँ। आ जाओ, बुला ले, पुलिस बुला ले, आज ही भाई मैं तो उद्घाटन करने जा रही हूँ, तक उधर लेट आई। मुझे डाउट है, डाउट था भी मैंने इसीलिए रोका। क्यों भाई, गाय का ये गाय का ये बोल रहा है मैम, गाय बोल रहा है ना। जी। तो गिरफ्तार कर पकड़ लिया गया हमको, और वो एक जो मस्जिद के जो भी हैं उनको भी पकड़ लिया, 3 लोग गिरफ्तार। अब वो फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है वो मांस। जैसलमेर की गायों को फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा। तो बोले कि गाय को जैसे मॉब लिंचिंग होती है,
तो वो राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। तो हम ये पूछ रहे हैं कि भैया आपको क्या ऐसा क्या लगता है, ये आप नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को? हाँ, पर मुझे तो ये भी जो 14 साल वाली बात भी कैसे कर सकते हैं? और आप कैसे करेंगे कि मतलब सचमुच जॉब जैसे घर में माँ बूढ़ी हो जाए तो उसको छोड़ना है। ये तो आश्चर्य मतलब क्या विषय है कि वो इसको 14 साल वाली बात कह रहे हैं कि सर्टिफाइड करवा दोगे तो आप काट सकते हो। ये अपने आप फिटनेस माता जी का भी फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाए कि उनको कहाँ भेजें, अनाथल में भेजें कि कहाँ भेजें। हम ये पूछ रहे हैं, अगर ये चल निकले, मान लीजिए कि मुसलमान अगर साल भर के लिए तय कर लें कि भैया हमको अ, भगवान बुद्ध की शरण में जाना है, जीव हत्या नहीं करेगी साल भर तक। इसमें भी इकोनॉमिक्स है सर, थोड़ा बकरी और गाय को लेकर के। बकरी बहुत महँगी पड़ती है, गाय सस्ती पड़ती है जब वो नहीं, वो ठीक है। बकरी और गाय तो ठीक है, मैं तो अपन अभी गाय की राजनीति की बात कर रहा जी, हूँ। गाय की, बैल की, भैंस की, गाय की और भैंस की। जी, तो लाखों करोड़ों की संख्या में जो गायें होंगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात नहीं कर रहा। कि हमारे यहाँ तो वो है ना कि एक एक जानवर दूसरे को खाता है, इसलिए वो जो इकोलॉजी है वो पूरी फूड चेन एक पूरा बनता है। चेन को पूरा बनता है। वो मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कर रहा। जी, हालांकि आजकल हिंदुओं में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मांस खाते ही हैं। जी, वो पश्चिम बंगाल में गायों का जब से हुआ, आप अध्ययन कीजिए एक रिपोर्ट की कि जो अ, बर्गर मिलते थे वहाँ गोमांस को लेके, वो सब बिजनेस करोड़ों अरबों का ठप हो गया। जी, और वो खाने वाले कौन होते थे ये पता करना चाहिए। अपन उस विषय पर नहीं है, अपन अपनी बात को खत्म करना है। तो लाखों करोड़ों की संख्या में ये जो पशुधन है, गाय बैल भैंस, इनका होगा क्या? मतलब अब क्या ये बंगाल की जो गायें हैं उसको मोहन यादव, भजन लाल और योगी आदित्यनाथ खरीदेंगे? कौन खरीदे? आपके दर्शकों के लिए थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि देश में जो लाइव स्टॉक का जो सेंसस हुआ है, जो अवेलेबल है उसका कह रहा हूँ, जी, 19 से 20 करोड़ गायें और बैल हैं। कितने? 19 से 20 करोड़। और 11 करोड़ से ज्यादा भैंसें हैं। हमारे यहाँ अधिकतर भैंस के मांस का भी निर्यात होता है और चोरी छुपे गाय का भी होता है। ये हुआ नॉर्थ ईस्ट में तो, लेकिन दूसरे सबसे बड़े बीफ के निर्यातक हैं। बीफ मतलब उसमें दोनों शामिल हैं, गाय, भैंस सब शामिल है उसमें। और नॉर्थ ईस्ट में तो गाय का बीफ नहीं मिले तो हाहाकार मच जा रहा है। किरण केरल रिजिजू जी, नहीं खाए तो क्या करेंगे? अब आप बताइए कि देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकारी अनाज पर जिंदा रहना पड़ता है, और उसमें ये 20-30 करोड़ गाय भैंस और इनको भी शामिल कर ली। तो करोड़ों की संख्या में जो पशुधन है, लाइव स्टॉक जो है, कैटल्स जो है, उनकी आहार की व्यवस्था कौन करेगा? इंसानों की नहीं हो पा रही। जी, सबसे ज्यादा गायें जहाँ हैं, पशुधन जहाँ है,
वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये सब भगवान सब गौ माता के राज्य हैं। उसके बाद डेयरी उत्पादन भी है काफी यहाँ। जी। आप यादव तो सबसे ज्यादा यूपी में पाते ही, भगवान कृष्ण की भूमि है। फिर गुजरात में भी डेयरी है, बिहार में भी यादव हैं। आपने कभी इस चीज पर गौर किया है क्या निधि जी, कि गाय माता को लेकर दक्षिण भारत में कोई राजनीतिक धार्मिक परेशानी क्यों नहीं पैदा होती? मतलब कोई आंदोलन हो या सत्ता परिवर्तन हो जाए या कोई शुभेंदु अधिकारी वहां पैदा हो जाए, क्यों नहीं होता है? और ये भी सर कि सिर्फ ये गाय का जो भी कुछ है, ये सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए होता है या गाय को बचाने के लिए होता है? ये एक अपने आप एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब तो ये। इसका अपन उसमें उस बहस में नहीं जा रहे हैं, पॉलिटिकल हो जाएगा। अपन तो गाय को बचाना उद्देश्य है कि गाय के की पूंछ पकड़ के सत्ता में जाना प्राप्त करना, ये उद्देश्य है। ये मातृ दिवस पर माँ की पूजा करना, बाकी हाँ। उत्तर भारत में बीजेपी के जो गौ माता के जो राज्य हैं, उसमें पशुधन जो है, मैंने जो बताया, गाय बैल और भैंसें 30 करोड़ हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में, जिसमें आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है, वहाँ सिर्फ 2.5 करोड़ है। वहाँ गाय का कोई लेना देना नहीं, बहुत कम है। और बकरी या भेड़ें, हाँ। और मैं आज ही की खबर ये पढ़ रहा था कि तमिलनाडु में हाई कोर्ट ने गाय की गाय और बछड़ों की कुर्बानी पर रोक लगाई। बिना लाइसेंस वाली स्थानों पर जानवरों को काटा नहीं जा सके, ये उन्होंने कहा। उसके धार्मिक कारण वगैरह बता। मैंने जैसा शुरू में कहा कि जो अ, तृणमूल कांग्रेस को हटाया ही गया इसी आधार पर, हिंदुत्व क्या था। पश्चिम बंगाल की 27% मुस्लिम आबादी, 2.5 करोड़ जो मैंने कहा, की चिंता इस समय जो है वो गाय नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, आप भैया हाथ जोड़ते हैं आपके, नहीं काटेंगे। उनकी चिंता ये है कि लाखों लोगों के नाम, 27 लाख के तो कटे हैं। आपने भी कहा 8-10 में से एक हर 10वां व्यक्ति का नाम अ, हटाया गया। मतदाता सूचियों से हटा दिया गया। वो तो ठीक है, और उनकी नागरिकता भी खतरे में पड़ने वाली है। जी। और ऐसी ही स्थिति अब देश में अन्य राज्यों में उत्पन्न होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, कि उन्होंने छूट दे दी इलेक्शन कमीशन को के बाद एसआईआर के हिसाब से, मतलब वो वोटर को तय नहीं करेंगे, वो नागरिकता तय करेंगे। ये है ना। नागरिकता तय करेगी और ये भी है कि सरकार तय करेगी कि आप वोट देंगे या नहीं देंगे, आप खुद तय नहीं कर आपको, सकते। हाँ, अगर आपको देश में रहने का अधिकार है कि नहीं है, ये तय करेंगे। अब हम आखिरी में आते हैं 2-4 मिनट में, कि ये जो पश्चिम बंगाल
कि मुसलमानों ने जो किया या और कर सकते हैं या देश भर के मुसलमान कर लें, जैसा मैंने कहा साल भर के लिए तय कर लें कि बकरा वकरा कुछ नहीं काटेंगे, भी कुछ गोमांस वगैरह कुछ नहीं, और केवल एक ही मांग हम करेंगे, मुसलमान कहेंगे राष्ट्रीय पशु घोषित करो गाय को। क्या बीजेपी डर जाएगी इस पोलराइजेशन से? जैसा अपन ने बात की कि जो मुसलमानों की जो प्रतिक्रिया हुई और जिसके कारण हिंदू में हाहाकार मचा वहाँ, तो उन्होंने 14 साल का कैद में, 14 साल की गाय के ऊपर 14 साल से ज़्यादा की गाय को काट। जब आप गाय के प्रति इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो 14 साल की या 140 साल की आप कैसे काट? देखो खरोच भी आ जाए तो आप कैसे जिंदा रह? तो ये जो मैंने कहा कि साल भर के लिए तय करना है कि हमको नहीं करना है, हम जैनी हो जाएंगे, बौद्ध हो जाएंगे, तो वो जो लाखों करोड़ों गो सेवक हैं जो इसी की खा रहे हैं, गो सेवा की, जो धार्मिक संगठन है, मैंने गाजियाबाद का उदाहरण आपको दिया, गाजियाबाद है इधर पूरा हरियाणा राजस्थान में जो पूरा एक गैंग चलते हैं, ये काऊ विजिलांते जिनको बोलते हैं। और मॉब लिंचिंग के जरिए जो सत्ता की राजनीति करते हैं उनका क्या होगा? मांस के धंधे और एक्सपोर्ट का क्या होगा? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का क्या होगा? जो सोशल मीडिया में खबरें छपती है उसके हिसाब से तो मंत्रिमंडल के एक सीनियर मंत्री की जो फैक्ट्री है उसमें वो भी गोमांस में या मांस के निर्यात में व्यस्त है। गोमांस नहीं हो तो भी मांस हो गई। बीफ बीफ कहते हैं, बीफ डिफाइंड है वो कि गाय और बैल दोनों का हो सकता है। और ये 14 साल की बात तो हो ही सकता है जब सरकार खुद ही कह रही है, तो ये तो बहुत ही तो, तब तो और फिर वो पश्चिम बंगाल में से आने वालों को तो रोक ले जाएंगे आप, घुसपैठियों को, जाने वाली गायों को के धंधे में जो लगे हुए हैं जी। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और धंधेबाज, उनको कैसे रोकेंगे? आप अगर पता करें, गूगल करें में कि द नंबर ऑफ काउज बीइंग स्मगल्ड इनटू बांग्लादेश फ्रॉम बंगाल बॉर्डर, आपकी आंखें खुल जाए। जी। अगर घुसपैठियों का आना तो रोक सकते हैं, घुसपैठियों को निकाल भी सकते हैं। वो हेमंता ने कहा कि हम अपने घुसपैठियों को रात को पकड़ के ऐसी जगह छोड़ते थे जो बॉर्डर पेट्रोलिंग पे नहीं होती थी बांग्लादेश में, और वहां धकेल देते थे। जी। उसको लेकर काफी हल्ला मचा, बांग्लादेश सरकार ने भी सवाल उठाए हैं उस पर कि आप। सवाल लिखा। जी। तो वैसे ही गायों को धकेला जा रहा है वाह। तो आपने पढ़ा ही होगा कि उत्तराखंड के दीपक कुमार की इन दिनों क्या हालत है, किराए के पैसे नहीं देने को। जी। और हम ये देख रहे हैं, समझना चाहते हैं कि ये जो बंगाल में हुआ ये सिंबॉलिक है, सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, स्पॉन्टेनियस है। ये इम्पोर्टेंट है एक फैसला लेना कि हमको करना ही नहीं। ये बड़ा सेक्रीफाइस है, ये जानवरों का सेक्रीफाइस नहीं है, ये इंसानों का सेक्रीफाइस, वो अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है जो एक तरह से मास्टर शुभेंदु के खिलाफ खेला है, गया है। कह रहे हैं। जी। तो अल्पसंख्यकों के साथ दलित भी अगर शामिल हो जाएं, वो कहेंगे भैया ठीक है, अब आप जानवर नहीं काटोगे और हम जानवर उठाएंगे ही नहीं। जी।
उसका चमड़ा भी नहीं निकाले, क्योंकि चमड़ा भी निकालते हैं हम और हमारी चमड़ी पर चाबुक भी ये लोग चलाते हैं। बिल्कुल। तो क्या होगा? और सत्तारूढ़ दल के साथ विपक्षी दलों की जो खामोशी है कि हमको क्या धारणा कायम करना चाहिए कि जो मुल्क की 20% आबादी का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए करती है, तो क्या मतलब उनको ये खतरा है कि इस खामोशी के कारण हिंदू वोट बैंक ने भी पूरी मतलब हिंदू वोट बैंक ने भी पूरी तरह छूट जाएगा अगर वो वो खामोशी का? वो वो जब भी है, बट सब शर्मनाक बात तो ये भी है कि भई आप खुद अगर आप उनके साथ नहीं खड़े हैं, जिनको निशाना बनाया जा रहा है, आप खुद संविधान के खिलाफ खड़े हुए हैं, फिर आप खुद उसके साथ नहीं हैं संविधान के साथ। और ये विपक्ष, मुझे समझ नहीं आता कि कब ये समझ में आएगा उनको कि उनको ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड और क्योंकि हार्ड क्योंकि हार्ड ये बातचीत इसलिए जरूरी है कि इसको एक ये बंगाल के मुसलमानों के फैसले को ग्लैमराइज किया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया। बा- उन्होंने फैसला नहीं लिया, कानूनन प्रतिबंधित थे 1950 से, और कोई सरकार ने पूर्व में पालन नहीं किया, और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था। जी। अगर लिखा होता, बीजेपी ने अपने शुभेंदु अधिकारी ने कहा होगा कि हम सत्ता में आने के बाद पहला काम ये करेंगे कि इस ईद पर या बकरा ईद पर हम जानवरों के वध पर पूरा प्रतिबंध लगाने वाले 1950 का। तो हो सकता है वो जो हिंदू जिसने ममता को हटाने के लिए वोट दिया वो भी वोट नहीं देता, और जो मुसलमान है वो भी वोट नहीं देता। जी। तो इन्होंने धोखा देकर वोट प्राप्त किया मतदाताओं को। और फिर ये जाल फेंका और जाल में वो फँसे नहीं, जाल में खुद ये फँस गए कि इनका ही वोट बैंक फँसा दरअसल जो है उस तरह से। है ना? तो अब ये कहें कि नहीं नहीं आप तो आप काटिए, हम आप चोरी छुपे काटिए, हम कुछ नहीं करेंगे, तो भी हो सकता है मुसलमान कहे कि नहीं हमको तो काटना ही नहीं है। अब आप तो ये जो जानवर हैं इनको खेतों पर छोड़िए, चरने के लिए सड़कों पर छोड़िए, जैसलमेर की तरह भूखा मरने के लिए छोड़िए, गौशालाएं बनाइए, गोरक्षकों की फौज खड़ी कीजिए, ये सब कीजिए। अपने घर में रखिए, मुख्यमंत्री के घर में बहुत बड़ा बंगला होता है मुख्यमंत्री का, वहाँ भी रह सकती हैं गाय तो। 20 करोड़ बीजेपी के सदस्य हैं और 20 करोड़ गाय ढोर हैं। हर एक घर में एक गाय या भैंस पालन करे बीजेपी का सदस्य। जी। और सबसे ज्यादा गाय ढोर जो हैं वो आरएसएस के हेडक्वार्टर पे भेज दिए नागपुर। तो हमने आपके दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए एक जो विचार है बंगाल से जो निकला है वो रखा कि ये जो गाय का जो पूरा इशू है, बीजेपी इसको चलाती है मॉब लिंचिंग के जरिए। हमने 3 राज्यों की 3 घटनाएं लिखी और तीनों में बीजेपी की हुकूमत है। और जैसलमेर की घटना बहुत ही हृदय विदारक है कि 500 से ज्यादा गायें केवल भूख प्यास सिस्टम की लापरवाही के कारण सड़कों पर दम तोड़ देती है, उनके लिए कुछ नहीं होता है। बंगाल में आप कह रहे हैं जब जब हिंदू हाहाकार मचाने लगे तो आपने कहा 14 साल से हुआ का। और मध्य प्रदेश में रतलाम में से गाय का सिर मिल गया तो हड़कंप मच। आदमियों की मौत पर कोई दुख व्यक्त नहीं होता। गजा में 72,000 लोग मारे गए, उनमें 20,000 बच्चे हैं, उस पर कोई संताप नहीं है, दुख नहीं है। तो आपकी आज्ञा हो तो इस बातचीत नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, इसको बातचीत को यहाँ पे रोकते हैं और हम लोग आगे भी इस बारे में बात करेंगे। दर्शकों, आपको ये बात थोड़ी-सी
क्योंकि खासी मतलब मैं जब इस बारे में मैं बात कर रहा था तो मुझे भी लगा कि काफ़ी ये ज़रूरी और पेचीदा तो है, पर इस बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर दब जाता है, फिर ये आगे के लिए रह जाता है। तो कम से कम इस बहाने जो है कई सारे सवाल शोभन जी ने किए हैं इस बारे में, जो कि जिस पे सोचना ज़रूरी है, जिसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया शोभन जी आपका इस बातचीत के लिए और दर्शकों आपका भी। आपको ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख़यालों के साथ इसको साझा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।